हाय फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है एक्सपोनेंट इंट्रोडक्शन पार्ट 1। हमें बच्चों इसमें जो है पावर नोटेशन, एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन, बेस, एक्सपोनेंट, पावर ऑफ रेशनल नंबर, चेंज टू रेशनल नंबर, एक्सप्रेस इन पावर नोटेशन। अब हमें इसमें जो है एक्सपोनेंट में इन सारे टॉपिक को 1 बाय 1 कवर करने हैं। तो पहला टॉपिक हम बच्चों लेते हैं पावर नोटेशन। पावर नोटेशन ये होता क्या है? तो यहाँ पे कह रहे हैं बच्चों कि इफ वी मल्टीप्लाई एन इंटीजर, यहाँ पे एक इंटीजर लेने को कह रहा है। तो हम कोई एक इंटीजर ले लेते हैं, फिर उसमें जो है बोला गया है इटसेल्फ, यानी उसी इंटीजर से मल्टीप्लाई भी करना है अगेन एंड अगेन। तो इटसेल्फ मैंने 2 को ले लिया, फिर अगेन एंड अगेन बोला जा रहा है मल्टीप्लाई करिए, तो मैंने 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया। तो बच्चों आप यहाँ पे समझ पा रहे होंगे कि उसने कहा जो है डिफिनीशन में ये कहा जा रहा है कि एक कोई इंटीजर लीजिए, उस इंटीजर को यानी इटसेल्फ यानी उसी नंबर से बार बार मल्टीप्लाई करिए, फिर उसका जो शॉर्ट फॉर्म लिखा जाएगा वही आपका पावर नोटेशन होगा। तो आप यहाँ देख पाएंगे कि 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 1 है, तो इनके पावर्स को आपको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 4, क्योंकि 1 जो है 4 टाइम्स है, 1 को जो है ऐड कर देना है, 1 को ऐड करेंगे तो 2 की पावर 4 आ जाएगा। तो ये जो आपका आया बच्चा, ये आपका हो जाएगा पावर नोटेशन। इसी को हम क्या कहते हैं, पावर नोटेशन। इसका सेकंड नेम ये भी है एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन। इसी को हम एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन भी कहते हैं। तो बच्चे यहाँ पे आपको समझ में यह आ गया होगा कि पावर नोटेशन में क्या कहा जा रहा है, एक कोई इंटीजर लेना है और उसको उसी इंटीजर से बार बार मल्टीप्लाई करना है, फिर उसके बाद जो हम उसका पावर फॉर्म में जो लिखेंगे उसी को हम कहते हैं पावर नोटेशन, और इसी पावर नोटेशन को हम एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन भी कहते हैं। तो एक एग्जाम्पल और लेकर समझते हैं। मैंने कोई इंटीजर -3 लिया और इसको हमने इसी -3 से बार बार मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आपका 3 टाइम्स मैंने मल्टीप्लाई किया। आप यहाँ देख सकते हैं कि इसका पावर 1 है, इसका पावर 1 है, इसका पावर 1 है। तो हमने बताया था बच्चों कि इसके जो पावर्स हैं उनको ऐड कर देना है, तो ये आपके पावर्स ऐड हो जाएंगे। तो 1 + 1 + 1 क्या हो जाएगा, -3 की पावर 3। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि ये पावर नोटेशन फॉर्म में आ गया है, ये पावर नोटेशन फॉर्म में आ गया। इसी को हम क्या बोलते हैं, पावर नोटेशन। और इसका सेकंड नाम क्या है, एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन। इसी को हम क्या कहते हैं, एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन। तो आप यहाँ पे पावर नोटेशन और एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन को अच्छे से समझ पाए होंगे। और एक एग्जांपल और लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिया 3/2 कि 3/2 से ही बार बार मल्टीप्लाई मैंने किया, 3/2। तो बच्चों आप यहाँ देख पा रहे होंगे 3/2 को मैंने 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ पे 3/2 के पावर्स क्या है, 1 है, इसके क्या है 1 है, इसके क्या है 1 है, इसके 1। तो आपको क्या बताया गया है कि 3/2 इनके पावर्स को क्या कर देने हैं, ऐड कर देने हैं। इनके पावर्स को क्या कर देने हैं, ऐड कर देने हैं। तो ये हो जाएगा 3/2 की पावर क्या हो जाएगा, 4। तो ये आप देख पा रहे हैं ये पावर नोटेशन फॉर्म में आ गया है, पावर नोटेशन। तो आप यहां समझ पा रहे होंगे इसी को जो है एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन भी बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन भी कहते हैं। तो आपको जो है पावर नोटेशन और एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों अब हम नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बेस एंड एक्सपोनेंट।
बेस और एक्सपोनेंट को हम समझते हैं। बेस एंड एक्सपोनेंट। तो बच्चों यहाँ पे हम एक पावर नोटेशन लेंगे। पावर नोटेशन में 2 की पावर 7 मैंने लिया। अब आप यहाँ पे जो 2 है, 2 आपका क्या है, बेस। बेस यहाँ पे क्या है बच्चों, 2 है। पावर क्या है यहाँ पे, पावर। एक्सपोनेंट को भी पावर कहते हैं, पावर या एक्सपोनेंट। तो यहाँ पे पावर और एक्सपोनेंट क्या है, 7। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि एक पावर नोटेशन फॉर्म में दिया गया है। पावर नोटेशन फॉर्म में दिया रहेगा, आपको उसमें से पूछा जाएगा इसमें बेस क्या है और पावर या एक्सपोनेंट क्या है। तो आपको इसको जो है, ये आपका 2 जो है बेस हो जाएगा, ये आपका जो है पावर या एक्सपोनेंट हो जाएगा। कुछ एग्जांपल्स और लेते हैं, जैसे 3/2 मैंने लिया, 3/2 की पावर 3। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं बेस आपका क्या हो जाएगा, बेस आपका हो जाएगा 3/2 और एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट आपका हो जाएगा 3 और ये आपका बेस हो जाएगा। तो आप यहाँ बेस और एक्सपोनेंट और एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन, पावर नोटेशन, आप इन टॉपिक को अच्छे से समझ पाए होंगे। अब हम जो है कुछ नोट्स पढ़ते हैं। पहला नोट्स है माइनस बेस पावर इवन। यहाँ पे बच्चों ये बताया जा रहा है कि बेस आपका निगेटिव है, बेस आपका निगेटिव है और पावर इवन नंबर है, तो वो पूरा नंबर आपका हमेशा पॉजिटिव देगा, पॉजिटिव नंबर आएगा हमेशा। तो हम एक एग्जांपल लेकर समझते हैं कि ये क्या मतलब है इसका। अब जैसे बच्चों यहाँ पे -2 मैंने लिया और इसकी पावर मैंने 2 लिख दिया, तो आप यहाँ समझ सकते हैं कि यहाँ पे बेस आपका निगेटिव है, बेस आपका निगेटिव है, पावर क्या है, इवन नंबर है। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि बेस आपका क्या है, निगेटिव है, पावर क्या है, इवन नंबर है। तो हमने आपको ये बताया था कि पावर इवन होगा, बेस निगेटिव होगा, तो हमेशा नंबर पॉजिटिव आएगा। अब हमें ये भी बताया था आपको, हमें क्या करना है बच्चों, यहाँ पे आपको ये देखना है जो बेस का पावर, बेस में जितने पावर्स लगे होते हैं, बेस को हम उतनी टाइम्स मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो बेस का पावर क्या है, 2 है, तो हम बेस को जो है 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे -2 को हमने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया। तो आप यहाँ देख पाएंगे कि जो है यहाँ पे माइनस दिया है, माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 2 2 4। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं अच्छे से कि जो है आपका बेस निगेटिव है, पावर इवन नंबर है, तो नंबर्स आपका पॉजिटिव आ रहा है। और बेस पर जितना पावर होता है, बेस पे जितने पावर्स होंगे उतने टाइम्स आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं बेस का पावर क्या है, 2 है, तो हम -2 को 2 टाइम्स 2 बार मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो -2 इंटू -2 यानी पावर 2 था, तो इसलिए 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये आपका जो है, एक और लेते हैं एग्जांपल। अब बच्चों यहाँ पे जैसे मान लो -1 की पावर 6 है, तो ये पॉजिटिव आएगा या निगेटिव आएगा, इसको हम चेक करते हैं। तो यहाँ पे बेस आपका क्या है, निगेटिव है, पावर क्या है, इवन नंबर है, तो यहाँ पे आपका जो आंसर आएगा पॉजिटिव नंबर में आएगा। तो पॉजिटिव नंबर में आएगा तो इसको हम चेक करते हैं। बेस का पावर कितना है, 6 है, तो हम -1 को 6 टाइम्स, 6 बार जो है मल्टीप्लाई करेंगे। तो -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1, 1 2 3 4 5, 1 टाइम्स और
ये हो गए। तो अब बच्चों अब यहाँ आप देख सकते हैं कि माइनस माइनस का जब पेयरिंग हो जाता है, जहां पे पेयरिंग माइनस का होगा वो प्लस हो जाता है। तो आप यहाँ देख पाएंगे माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। और ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, तो जो माइनस है, माइनस का पेयरिंग लग जा रहा है, तो जहां पे माइनस का पेयरिंग लग जाता है वो पॉजिटिव हो जाता है। तो यहाँ पे इन सबको 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, +1 आएगा। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं हमारा जो है नंबर क्या है, पॉजिटिव नंबर दिया। तो आपको यहाँ पे बताया जा रहा है बच्चों कि जो है बेस आपका निगेटिव है, पावर आपका इवन नंबर है, तो आपका आंसर पॉजिटिव नंबर देगा। तो आप ये समझ पाए होंगे। सेकंड देखते हैं, सेकंड नोट्स देखते हैं। यहाँ पे -20 यानी बेस निगेटिव होगा, पावर आपका ऑड नंबर होगा, तो ऑलवेज निगेटिव नंबर देगा। तो ये हमें समझना है, बेस आपका क्या है, निगेटिव है, पावर क्या है, ऑड नंबर है। तो हम यहाँ समझते हैं, हमने जो है -1 का पावर 5 लिया। तो आप यहाँ देख सकते हैं बच्चों कि जो बेस है आपका निगेटिव दिया है, पावर आपका ऑड है, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, निगेटिव आएगा। तो हम इसको चेक करते हैं, बेस पे पावर कितने लगे हैं, 5। तो हमें जो है बेस को जो है 5 बार मल्टीप्लाई करना है। तो -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1, 1 2 3 4 5। तो बच्चों अब यहाँ हम देख सकते हैं कि जो है -1 को हमने 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया है। अब इसको हम चेक करते हैं, यहाँ पे माइनस इंटू माइनस इन दोनों का पेयरिंग हो गया, फिर यहाँ माइनस इंटू माइनस पेयरिंग हो गया। अब ये सिंगल माइनस बच गया, तो ये माइनस का पेयरिंग नहीं है। तो हमने ये सिखाया था आपको कि जहां पे माइनस की पेयरिंग नहीं होगा वो निगेटिव देगा, और जहां पे माइनस का पेयरिंग हो जाएगा वो पॉजिटिव देगा। तो यहाँ पे माइनस जो है अकेला रह गया है, तो ये पूरा नंबर किस में आएगा, माइनस में आएगा। अब 1 को आप 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, तो ये आपका -1 आया। तो आप यहाँ अच्छे से देख पा रहे हैं कि बेस आपका माइनस है और पावर आपका ऑड नंबर है, तो आपका वो नंबर क्या आएगा, निगेटिव में आएगा। तो आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। एक एग्जांपल और लेकर समझते हैं। यहाँ पे जैसे आपको -2 दिया है और पावर 3 दिया है, तो आप यहाँ समझ सकते हैं बेस आपका निगेटिव है, पावर आपका ऑड है। तो अब हमें ये समझना, -2 पे पावर कितना है, 3 है, तो -2 को हम 3 बार जो है मल्टीप्लाई करेंगे। -2 इंटू -2 इंटू -2। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अब यहाँ पे माइनस अकेला रह गया, इसका पेयर नहीं है, तो ये पूरा नंबर क्या आएगा, माइनस में आएगा। अब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि जो है आपका निगेटिव में नंबर्स आया। तो आपको मैंने ये समझाया बच्चों कि जो है बेस आपका निगेटिव होगा, पावर आपके ऑड नंबर आएंगे, तो ऑलवेज निगेटिव नंबर देगा। बेस आपका निगेटिव है, पावर आपका इवन नंबर है, तो हमेशा पॉजिटिव नंबर देगा। तो आप इतना जो है अच्छे से समझ गए होंगे। थर्ड नोट्स हमें समझना है बच्चों। यहाँ पे कोई रेशनल नंबर में पावर होगा, रेशनल नंबर क्या है, p/q, और इसका पावर n है। तो जो पावर होता है वो दोनों नंबर्स पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो हम इसको लिख सकते हैं p की पावर n, q की पावर n। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं। अब मैं कोई एग्जांपल लेता हूं, 3/2 टू दी पावर 2।
तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो 2 है दोनों नंबर पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, 3 की पावर 2 हो जाएगा और 2 की पावर 2 हो जाएगा। अब 3 पे कितना पावर है, 2 है, तो 3 को 2 बार मल्टीप्लाई, 3 को 2 बार मल्टीप्लाई यानी 3 इंटू 3 हो जाएगा। इस पर भी 2 की पावर 2 है तो 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9, ये क्या हो जाएगा 2 2 जा 4। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि आपको कोई रेशनल नंबर दिया होगा और उस पे पावर n है, कोई भी पावर हो तो पावर क्या होगा, दोनों नंबर पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो आप इसको जो है अच्छे से समझ पाए होंगे। एक एग्जांपल और लेते हैं। अब आपको जो है जैसे मान लो मैंने लिया 3/5 की पावर 3, तो यहाँ पे हम 3 का जो है क्या कर देंगे, 3 की पावर 3 हो जाएगा, 5 की पावर 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे 3 की पावर 3 है तो 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, ये हो जाएगा। फिर आपको 5 को 3 बार, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो आप यहाँ देख पा रहे हैं 27 आ गया। 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि जो है आपको कोई रेशनल नंबर दिया होगा और उसके बाद आपको क्या करना है, उसके जो पावर्स होंगे वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, पावर उसके क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो 3 का पावर 3 हो जाएगा, 5 के पावर 3 हो जाएगा। फिर उसको हम जितना पावर्स होता है उतनी बार मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो सॉल्व करने पर हमारा ये आ जाएगा। तो आप लोग जो है इसे अच्छे से समझ पाए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका पावर ऑफ रेशनल नंबर चेंज टू रेशनल नंबर। तो बच्चों हमें यहाँ ये सीखना है कि आपको जो है रेशनल नंबर का जो है पावर फॉर्म में दिया होगा। जैसे मान लेते हैं मैं 3/2, ये आपको पावर के फॉर्म में दिया होगा दिस। अब ये आपका रेशनल नंबर का पावर फॉर्म है। रेशनल नंबर आपको ऐसे क्वेश्चन आएगा, आपको उसको रेशनल फॉर्म में लिखना है। रेशनल फॉर्म क्या होता है बच्चों, इस फॉर्म में P/Q के फॉर्म में लिखना है। तो इस नंबर को आपको जो है P/Q के फॉर्म में लिखना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 3/2 की पावर क्या है, 3। अभी हमने ये सिखाया था आपको कि जो है P/Q टू द पावर n, इसमें हमने क्या सिखाया था, P/n पावर जो होता है डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3 और 2 की पावर 3। तो बेस पर जितने पावर्स होंगे उतने टाइम्स मल्टीप्लाई, तो 3 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे। और यहाँ पे 2 की पावर 3 है तो 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, और ये 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं P/Q के फॉर्म में आ गया कि नहीं। तो ये आपका रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर के फॉर्म में आ गया कि नहीं। आपको क्या कह रहा है कि आपको एक जो है रेशनल नंबर के पावर के फॉर्म में देगा। ये आपका रेशनल नंबर, इस पे पावर लगा हुआ है। तो आपको इस पूरे पावर नोटेशन को आप P/Q के फॉर्म में लिखना है। तो आप जो है अच्छे से समझ गए होंगे। एक एग्जाम्पल और लेकर समझते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे जो है 3/5 और इसका पावर 2। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 3 पर पावर कितना आएगा, 2। 5 पर कितना आएगा, 2। 3 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 2 टाइम्स। 5 को 2 टाइम्स।
3 3 जा 9, 5 5 जा 25। तो यहाँ आप देख सकते हैं P/Q के फॉर्म में आ गया है। तो यहाँ पे आपको टॉपिक का नाम यही दिया गया है कि आपको पावर फॉर्म में रेशनल नंबर का पावर फॉर्म में दिया जाएगा और उसको आपको रेशनल नंबर में चेंज करना है। तो आप यहाँ जो है इसको अच्छे से समझ गए होंगे। तो हम जो है नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्सप्रेस इन पावर नोटेशन। तो बच्चों यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि आपको जो है एक रेशनल नंबर दिया होगा, उस रेशनल नंबर को आपको क्या करना है, पावर नोटेशन में लिखना है। तो हम लेते हैं जो है 125/343। हमने ये एक नंबर्स ले लिया और इस नंबर्स को हमें क्या करना है, पावर नोटेशन में लिखना है। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, 125 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो हम यहाँ पे जो है 125 का कर लेंगे। 5 से जाएगा ये, 5 2 जा 10 और 5 5 जा दिस, 5 टाइम 3 जाएगा, 5 5 जा 5 1 जा। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि जो है 125 का फैक्टराइजेशन क्या होगा, 5 × 5 × 5। अब आपको 343 का करना है। तो ये आपका जो है 7 से 7 4 जा 28 और 7 9 जा ये हो जाएगा 7 से फिर जाएगा 7 7 जा 7 1 जा। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि जो है 343 को हमने 7 से 3 टाइम्स गया, तो ये आपका ये आ जाएगा। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि 5 × 5 × 5 है। तो आप यहाँ समझ पा रहे होंगे कि इसका जो पावर क्या है, 1 है। 5 का पावर क्या है, 1 है। 7 का पावर क्या है, 1 है। तो आपको मैंने ये सिखाया था कि जो पावर्स होते हैं वो ऐड हो जाते हैं। तो हम यहाँ पे 5 का पावर क्या लिखे, इन पावर को ऐड कर दो, 1 + 1 + 1 क्या हो जाएगा, 7 का पावर 1 + 1 + 1। तो आप यहाँ देख सकते हैं 5 की पावर 3 और 7 का पावर 3। तो आप यहाँ समझ सकते हैं कि आपको जो है ये फॉर्म में आ गया। तो मैंने ये आपको सिखाया था यहाँ पे कि जो P/Q है उसका पावर जो होता है डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ये। तो यहाँ पे जो है अगर इस फॉर्म में आया रहेगा तो आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 5/7 की पावर 3 हम लिख सकते हैं। आप यहाँ समझ सकते हैं 5/7 का पावर 3 हम लिख सकते हैं। तो आपको यहाँ पे क्या दिया जाए, पावर नोटेशन में रेशनल नंबर आपको दिया जाएगा। उस रेशनल नंबर का जो है न्यूमरेटर का भी फैक्टराइजेशन करना है, डिनोमिनेटर का भी फैक्टराइजेशन करना है। उसके बाद आप इनको जो है फैक्टर के रूप में लिख दीजिए, उनके पावर्स को ऐड कर दीजिए। ऐड करने के बाद जो आएगा उसको आप इस फॉर्म में लिख दीजिए। ये आपका पावर नोटेशन हो गया। तो आप जो है इसको अच्छे से समझ पाए होंगे। तो ये टॉपिक आज आपका फिनिश हुआ बच्चों। धन्यवाद।